बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है वो मंडी टॉक्स पे मैं बात करूँगा। बेसिकली ये जो एक वाक़या है 2018 के कुर्बानी के जानवर की परचेजिंग का, थोड़ा इंटरेस्टिंग था तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। और इसमें एक मैसेज भी है ताकि उस मैसेज से जो है वो कुछ लर्न किया जाए। जो मुझसे गलती हुई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक गलती से जो है वो फिर जो है वो जानवर लेना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली हुआ ये कि 2018 में आप लोगों को याद होगा, जो मेरे वीडियोस जो है 2017 से फॉलो करते हैं, कि मैंने अपना जानवर भी नहीं दिखाया था उसमें, मैंने कुर्बानी का, और वीडियोस भी एंड की जो है वो मैंने जो है वो नहीं बनाई थी, जो मंडी की वीडियोस में बनाता था। तो 2017 का तो आप सब लोगों ने देखा था मेरा बछड़ा, जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं। तो 2018 में सीन ये हुआ कि मैं मंडी शुरू से ही कवर कर रहा था। तो बस इसी दिनों में जो है वो मैं फ़्लो में ही था। मैंने कहा आखिर में ले लेंगे 3-4 दिन पहले जानवर, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सैटरडे संडे जो आया था, जो ईद से पहले का जो सैटरडे संडे आया था, उसमें भी मैंने अपनी कवरेज करी, दिखाया सब कुछ। भरपूर जानवर जो है वो चल रहे थे, बिक रहे थे, लोड हो रहे थे, जा रहे थे। तो हुआ ये कि भाई सैटरडे संडे के बाद जब मैं मंडे को आया ना, कवरेज करने के बाद, जब मंडे को मैं आया तो भाई जानवर जो है ना मंडी में से मैं कहता हूँ मोस्टली जानवर उठ चुका था। मतलब एकदम ही ऐसा कोई सैटरडे संडे को एक हवा चली कि कराची वाले जो है ना मंडी साफ़ करके ले गए। मेरे भी इतना वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी परचेजिंग होगी माशाल्लाह से। अब फिर जब जाके मंडे को रेट्स लिए तो रेट ही समझ में नहीं आ रहे कि जिसके जानवर के जो रेट पहले वो 1.20 बोल रहे थे, वो भाई 1.40-45 पे आ गए। अब मैंने कहा ये तो सीन हो गया ख़राब। अच्छा, फिर पब्लिक उसी में आ रही है। अब जिनको ज़ाहिर कुर्बानी करनी है, लोग जानवर तो ले रहे थे, मगर मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उस टाइम पे पैसे तो ऊपर देने थे। ये तो बात अंडरस्टूड हो गई थी कि पैसे ऊपर देने ही हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये जानवर पे आपने ऊपर देने हैं, क्योंकि अब रेट जो है वो बहुत ऊपर हो चुके थे, ख़रीदार ज़्यादा थे। बहरहाल परचेजिंग उस टाइम पे भी चल रही थी, लोग लेके जा रहे थे, मंडी इसी तरीके से कम होती रही। फिर ईद के तकरीबन 2 दिन रह गए थे। अब हम लोग परेशान, मैं फिर इसी उसमें मैंने वीडियोस बनाना भी छोड़ दी। मुझे अपने जानवर की फ़िक्र हो रही थी कि मुझे अपना जानवर लेना है। फिर हम लोग मलीर मंडी निकले, बहुत घूमे, मतलब का जानवर नहीं मिला। जो जानवर पसंद आ रहा था, 1.10 1.5 की रेंज थी, वो जनाब 1.35 1.40 पे जाके सौदा छोड़ रहे थे। बहरहाल मलीर से निकले, फिर एक दिन भैंस कॉलोनी चले गए 2 दिन पहले। भैंस कॉलोनी में भी माल सारा ख़त्म। सिर्फ वो जानवर थे जैसे जो दूध वाली बच्चियाँ होती हैं, जो बच्चे देने वाली, जो कटने के काबिल हो जाती हैं, वो वाली बच्चियाँ आ गई थी वहाँ पे। तो बच्चियाँ नहीं, गायें कहेंगे उसको, तो वो वाली गायें आ गई थी कटने वाली। तो वो खैर हमने कभी कुर्बानी की नहीं थी, तो खैर वो भी नहीं लिया। फिर यही चलता रहा। फिर हम लोग जो है वो सफूरा की मंडी गए। सफूरा की मंडी गए तो वहाँ मेरे ख्याल से गिनती के 3-4 जानवर खड़े हुए थे, और उस पर भी जो है वो समझ लें कि हमारे सामने ही सफूरा की मंडी खाली हो चुकी थी। तो खैर वहाँ से भी हम लोग निकले। बस गलती ये हुई कि उस टाइम पे भी खैर जानवर अगर 20-25 हज़ार रुपये हम ऊपर देते तो मिल जाता, मगर हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई, ख़ास तौर पर मेरी कोशिश ये थी कि भाई जिस रेट पे मैं रेट ले रहा था ना 2018 में मंडी के, मुझे उसी रेट में ही जानवर मिले। तो बहरहाल ये सब सीन चलते रहे, हम लोग घूमते रहे। मैं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसको भी अपना जानवर लेना था। तो हम लोग जो है वो इसी चक्करों में ख्वार हो रहे थे। कोई कहीं से रिपोर्ट आती थी ना, यार वहाँ जाए जानवर खड़ा हुआ है, हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे बाइक स्टार्ट करके। मगर सौदा यही होता था कि क्योंकि एक कराची में ये बात चल पड़ी थी कि भाई माल ख़त्म हो गया, ख़रीदार हैं मगर माल नहीं है। बहरहाल ये करते करते फिर एक अजीब सी बात है, किसी ने बताया भाई वो जानवर जो है ना, 2 जानवर खड़े हुए हैं अपना, कौन सी जगह है वो, मशहूर जगह है, फ़्लैटों की दुनिया जैसे कहा जाता है, गुलिस्तान जौहर। हाँ, गुलिस्तान जौहर में जो है वो 2 जानवर खड़े हैं। वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो जानवर अच्छे थे, नस्ली जानवर थे, मगर उसके रेट ऐसे कि भाई वो 1.70 पे छोड़ रहे हैं, 1.65 पे छोड़ रहे हैं। मैंने कहा यार 1.10 की रेंज लेके बैठे हुए, तो 1.60-1.65 की बातें चल रही हैं। बहरहाल वहाँ से भी वापस आए तो ये चांद रात हो गई इसी में। मतलब अगले दिन ईद थी, मगर जानवर हमारे घर पे नहीं आया था। तो खैर इसी परेशानी में कि यार अब क्या करना है, तो मैंने फिर अपने दोस्त को ये बोला कि मैंने कहा यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, 2 दिन से मुसलसल मंडी घूम रहे हैं। कराची को मंडी शायद हम लोगों ने छोड़ी नहीं है। तो फिर हम लोग जो है वो
अगले दिन दोबारा सुराबकोट मंडी गए, तो सुराबकोट मंडी तो खैर खाली हुई हुई थी। फिर जब गए तो कुरैशी पट्टी पे जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो जानवर जो है वो लेके रखे हुए थे, मगर वो भी इतने दाम के वो हमारी रेंज से बाहर थे। अब हुआ ये कि तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे, तो मंडी में हमारे साथ और भी बहुत से ख़रीदार थे। तो एक ट्रक आया और ट्रक आके जो है वो कुरैशी पट्टी पे आके लगा, और हमारे साथ कई ख़रीदार उसके साथ मौजूद थे। तो वो ट्रक जो है ना वो सिब्बी से आया था, उसमें बछड़े थे, नॉर्मल कैटेगरी थे, 4 मन से लेके 6 मन 7 मन तक के जानवर थे। तो वो जैसे ही उतरे ना तो समझ लें कि लोगों ने रस्सियाँ पकड़ ली हैं अपनी अपनी पसंद की। तो मैंने दोस्त को बोला कि भाई इस पे नज़र रखो, जैसे ही माल उतरे ना इसमें से जानवर पसंद करो, रस्सी पकड़ो, फिर व्यापारी को हम लेके साइड पे बात करेंगे। बहरहाल 2 बछड़े हमने पकड़े। एक उसमें भारी था, कोई 6.5-7 मन का बछड़ा था, एक जो है वो 5.5 मन का बछड़ा था। तो 2 हमने पकड़े और उसको जो है वो बस व्यापारी को साइड पे लाके हमने बातचीत उससे शुरू करी। तो उसने जो बड़ा बछड़ा था वो 1.30 में छोड़ा, और एक जो छोटा बछड़ा था वो 1.10 में छोड़ा। तो 1.10 वाला बछड़ा मैंने ले लिया था और 1.30 वाला बछड़ा मेरे दोस्त ने ले लिया था। फिर खैर हम लोगों ने लोड किया गाड़ी में, और लोड करके हम लोग आए। तो समझ लें कि जिस वक्त हम सौदा कर रहे थे उस टाइम पे जब ट्रक आया था उस वक्त फजर की अज़ानें हो रही थी, और जब हम लोगों ने सौदा डन करके गाड़ी वाड़ी में डाल दिया तो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था वो, यानी कि ईद की नमाज़ हमारी जो है वो निकल चुकी थी। तो बस घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद जो है वो जानवर को बांधा, पानी वानी पिलाया। खैर हमारे इलाके में एक 9 बजे भी ईद की नमाज़ होती है, तो फिर मैं वहाँ 9 बजे गया, नमाज़ पढ़ के आया। तो घर वालों ने कहा भाई अब इसको ज़िबा करना है, इसका क्या सीन है। मैंने कहा यार अभी एक जानवर अभी आया सफ़र करके, इसको ज़रा एक दिन रोक लेते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको, एक दिन कल इसको ज़िबा कर देंगे। मगर वो खैर घर वालों की ये फरमाइश यही थी कि नहीं इसको अब इसको आज ही कुर्बान कर देते हैं। तो भाई वगैरह भी हमारे आए हुए थे, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं करी, फोर्स नहीं किया। तो फिर उसी टाइम पे फिर वो कुर्बानी का जानवर हम जो लेके आए थे वो ज़िबा किया हमने। तो सीन कुछ ये था कि बताने का मकसद ये है कि कभी कभी ज़्यादा देखने में, इंतज़ार करने में बहुत लेट भी हो जाते हैं, जो मेरे साथ उस साल हुआ। और मैंने लास्ट में वीडियोस भी नहीं बनाई क्योंकि इतना मैं परेशान हो गया था कि यार जानवर अब कैसे लूँगा मैं। तो बस मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि जहाँ जो अच्छा जानवर मिले, जो अच्छा सौदा बने वो बना लेना चाहिए। भले अगर कहीं 5-10 हज़ार या 5-7 हज़ार रुपये ऊपर भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर ये कि छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो उसमें ये होता है कभी कभी जो है वो लंबी ख्वारी भी उठानी पड़ती है। तो इस साल बस यही है कि अब सर्च आउट मैंने करना शुरू कर दिया है जानवर को। आज जो मैंने मंडी में वीडियो बनाई है उसमें मैंने बारगेनिंग भी की अपने जानवर के लिए। एक जानवर मुझे पसंद भी आ गया था, उसके मैंने पैसे भी लगा दिए थे, मगर व्यापारी रुक गया था एक जगह आके। तो बस यही इस वीडियो का बनाने का मकसद था कि मेरे साथ 2018 में क्या हुआ, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कम पैसों में अच्छा जानवर मिल जाए। तो कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी ऐसा नहीं भी होता, तो उसकी वजह से ख्वारियाँ भी उठानी पड़ती हैं। बहरहाल जो 1.10 का हमने लिया था वज़न के हिसाब से सही था वो जानवर, बट ये कि बड़ी ख्वारी के बाद मिला था, बड़ी परेशानी हो गई, बहुत घूमने फिरने के बाद मिला। चलें दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है स्टोरी में, तो इसको ये कंक्लूड करता हूँ। बाकी ये कि आप लोगों को भी ये मशवरा है मेरा कि जब अभी भी मंडी में सीज़न चल रहा है, दिन कम रह गए हैं, 12-13 दिन रह गए हैं, तो आप लोगों को जहाँ जो कोई अच्छा सौदा बने वहाँ आपकी पसंद के हिसाब से जो सौदा बने आप लोग सौदा बनाएं और अपने पसंद का जानवर लेके चले जाएं, ताकि ईज़ ऑफ माइंड हो जाए कि हमारा माशाल्लाह से कुर्बानी का जानवर आ गया है, अब हमें इसकी खिदमत करनी है। बाकी अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल करे। चलें दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।